हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जेड ट्रांसफॉर्म के बारे में लर्न करेंगे। अब इस चैप्टर का हमारा एम कंसेप्चुअल, इस वीडियो का हमारा जो मकसद है वो कंसेप्चुअल चीज़ों को लेकर नहीं है। इसमें बस मैं कैलकुलेटिव चीज़ें बताऊंगा, कैसे जेड ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है, कैसे इन्वर्स कैलकुलेट करना है। तो ये हम फास्ट सीखेंगे, बड़ा सिंपल है। पहले मैं डेफिनेशन देता हूँ आपको। देखो, कोई भी एक डिस्क्रीट सीक्वेंस है जिसको मैं एफ ऑफ के से डिनोट करता हूँ। एज्यूम करो एफ ऑफ के इज इक्वल टू मैंने ए टू द पावर के लिया। अब एक की जगह भी आपको कुछ नंबर लेना है तो आप टू टू द पावर के लेता हूँ मैं, तो मोर प्रिसाइज हो जाएगा कि एक की जगह टू आ गया। अब जनरली क्या करते हैं हम इसमें, देखो, यदि के जो है वो एक्चुअली प्रॉब्लम्स में दिया होता है कहाँ से स्टार्ट होगा। एज्यूम करो यदि के जीरो से स्टार्ट हो गया तो इसके टर्म्स ऐसे दिखते हैं, टू टू द पावर जीरो, टू टू द पावर वन, टू टू द पावर टू एंड सो वन, यानी एक एक से पावर बढ़ जाएगा। तो यही क्या आएगा, टू टू द पावर जीरो वन, टू टू द पावर टू, टू टू द पावर वन इज टू, टू टू द पावर टू इज फोर एंड सो ऑन। यदि के वन से स्टार्ट हुआ तो ये टर्म यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जस्ट छोटी सी आइडिया है एफ ऑफ के को समझने के लिए। एफ ऑफ के क्या होता है, एफ ऑफ के इज अ डिस्क्रीट सीक्वेंस होगा। डिस्क्रीट का मतलब जो कंटिन्यूस नहीं है, जो पॉइंट्स के ऊपर दिया होगा ऐसा सीक्वेंस। ठीक है, तो आपको दिया होगा एफ ऑफ के नाम का कोई भी सीक्वेंस, फिर वो एक टू द पावर के दिया होगा या टू टू द पावर के दिया होगा या साइन ऑफ अल्फा के, ऐसे कुछ तो दिया होगा। उसका यदि जेड ट्रांसफॉर्म हमें लिखना है तो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के, देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एफ ऑफ जेड से। कैपिटल एफ ऑफ जेड, कैपिटल एफ लिखा है मैंने एंड जेड, इसका मतलब जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के। इसकी डेफिनेशन है समेशन के फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ के, यानी जो सीक्वेंस होगा वो इंटू जेड टू द पावर माइनस के। अब ये फिक्स रहेगा, जेड टू द पावर के ये डेफिनेशन में ही आता है, इनबिल्ड बोल सकते हो आप। एफ ऑफ के जो सीक्वेंस होगा वो, अभी समेशन का जो साइन है ये समेशन का साइन है जो जो सम करेगा। एग्जाम्पल लेंगे हम। अब ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी दिया है, लेकिन जनरली प्रॉब्लम्स में आपको दिया होगा के स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो, फिर ज़ीरो से इन्फिनिटी हो जाएगा, या माइनस वन टू माइनस इन्फिनिटी, इस फॉर्म में भी दिया होगा। तो वो देखेंगे जब प्रॉब्लम आएंगी। बस ये याद रखनी है डेफिनेशन, एफ ऑफ के इंटू जेड टू द पावर माइनस के, एंड ये समेशन जो होगा वो देख लेंगे हम क्या है। जैसे एग्जाम्पल लेना है, ऊपर का यदि एग्जाम्पल लिया मैंने, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए टू द पावर के या टू टू द पावर के लिखो आप, तो इज इक्वल टू के इज स्टार्ट फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। अभी ना मैं एज्यूम कर रहा हूँ, पहले इसमें जैसे हमने के जीरो टू इन्फिनिटी लिया था तो के स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, तो ये आएगा ए टू द पावर के जेड टू द पावर माइनस के। अभी वही काम करना है, के की वैल्यू पहले ज़ीरो पुट करो तो ए टू द पावर ये ज़ीरो ज़ीरो पुट किया तो वन आएगा, प्लस के टू द पावर आप वन पुट करो तो ये आएगा ए इंटू जेड टू द पावर माइनस वन, प्लस अभी टू पुट करो तो ए स्क्वायर जेड टू द पावर माइनस टू एंड सो वन। अब ये जेड ट्रांसफॉर्म तभी एग्जिस्ट रहता है जब ये राइट हैंड साइड वाली जो सम है वो एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब ये जो सीरीज़ है वो एब्सोल्युटली कॉन्वर्जेंट होती है। अब ये इसके चक्कर में मत पड़ो, मैं बताता हूँ लॉजिक कैसे लगाने का। तो ये इसका आइडिया है। अभी सेम जैसे जेड ट्रांसफॉर्म निकाला, एफ ऑफ के से हम एफ ऑफ जेड निकालते हैं, सिमिलरली एफ ऑफ जेड से भी एफ ऑफ के निकाला जाता है। उसको बोलते हैं इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इनवर्स निकालने का काम है, तो सिंपल है। अब प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे। मैं सारे प्रॉब्लम्स तो नहीं ले सकता इस वीडियो में, लेकिन आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर आइडिया हो जाएगा, इतने प्रॉब्लम हम जरूर करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेते देखो। फर्स्ट, फाइंड जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के इज इक्वल टू ए टू द पावर के वेर के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दिया है या वन दिया है, इससे आंसर चेंज होता है। मैं दिखाता हूँ करके आपको कैसे। अब फॉर्मूला अप्लाई करने का, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के इज नथिंग बट एफ ऑफ जेड, कैपिटल लिखा है मैंने, के स्टार्ट फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ए टू द पावर के जेड टू द पावर माइनस के।
ओके, इसको ही मैं लिख सकता हूँ के स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ए टू द पावर के अपॉन जेड टू द पावर के। अभी ये रूल्स ऑफ इंडाइसिस है ना, कोई भी यदि x टू द पावर m दिया है माइनस m, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन एक्स टू द पावर m। तो ये रूल यूज़ किया। इसको ही मैं लिख सकता हूँ k इज़ फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी a बाय जेड टू द पावर k, यानी कॉमन किया पावर। ठीक है, अब इसको यदि आप स्प्लिट करने की कोशिश करो, k की वैल्यू पहले ज़ीरो पुट करो, तो a बाई जेड की पावर ज़ीरो यानी 1 पावर 1 पुट करो, k की वैल्यू 1 पुट करो तो ये ऐसे दिखेगा, प्लस k की पावर 2 ले लो तो ये ऐसे दिखेगा, एंड सो ऑन। अभी मेन रोल चालू होता है आपका। देखो अभी मेन रोल है ये क्या है ना, आपको जनरली जो फूरियर जेड ट्रांसफॉर्म है, इसमें एक टाइप की सीरीज़ यूज़ होती है, वो है ज्योमेट्रिक सीरीज़, और ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। इसमें कॉमन रेशो है a बाई जेड एंड फर्स्ट टर्म है 1। ठीक है, तो ये जो है ना, इसका आंसर आता है 1 अपॉन, इसकी सम आती है एक्चुअली 1 अपॉन 1 माइनस a बाई जेड, वेर, डरो मत, एक्सप्लेन करता हूँ मैं। मॉड ऑफ a बाई जेड इज लेस देन 1, इसका ही मतलब है मॉड ऑफ a लेस देन मॉड ऑफ z। इसको बोलते हैं रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस। इसी एरिया में सीरीज कॉन्वर्जेंट रहती है। अभी थोड़ा ना आपको लगा होगा क्या जादू हो गया, जादू कुछ नहीं है, समझ लो थोड़ा। देखो कभी भी जब इस फॉर्म में आया हो आपका k फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी r टू द पावर k, तो इसका आंसर आता है 1 अपॉन 1 माइनस r, वेयर मॉड r लेस देन 1। फिर r की जगह जो a बाई जेड हो, कुछ भी हो, यहाँ आपने ऑब्जर्व किया ना, यहाँ r की जगह a बाई जेड था। दूसरी एक केस होती है, इसको नोट करो आप, k यदि 1 से स्टार्ट हो रहा है एंड r टू द पावर k दिया है, तो इसका आंसर आता है r अपॉन 1 माइनस r, वेयर मॉड r लेस देन 1। ये दोनों चीज़ें माइंड में एकदम फिट कर दो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको सॉल्व करने में। तो ये दो चीज़ें एकदम ढंग से दिमाग में रखो। यहाँ देखो r की जगह क्या था, यहाँ a बाई जेड, तो बस मैंने यहाँ a बाई जेड लिखा है, एंड ये कंडीशन मॉड r लेस देन 1 था, तो उसी हिसाब से मॉड ऑफ a बाई जेड लेस देन 1, उसी से मैंने ये लिखा है, हो गया आंसर। इसको ही आप लिख सकते हो z से मल्टीप्लाई करके ऐसे, एंड z ऊपर जाएगा तो ये बनेगा z अपॉन z माइनस a। दिस इज फूरियर z ट्रांसफॉर्म ऑफ, सॉरी ये z ना मैंने कैपिटल Z लिखा है, बट ठीक है f ऑफ z, तो f ऑफ z पकड़ लो। ठीक है, तो ये है हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस, सॉरी z ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस। ठीक है, अब ये ना फॉर्मूला करके ही याद रखो कि यदि f ऑफ k आपका a टू द पावर k है एंड k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो फूरियर z ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इज नथिंग बट z अपॉन z माइनस a। क्या कंडीशन है, मॉड a लेस देन मॉड z। ये कैसे आई है मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब प्रॉब्लम में देखो, शिफ्ट एग्जाम में जब प्रॉब्लम आएगी तो पूछे जाएगा f ऑफ k इज इक्वल टू 2 टू द पावर k देंगे, या f ऑफ k इज इक्वल टू 3 टू द पावर k देंगे, या f ऑफ k इज इक्वल टू 1 बाई 3 टू द पावर k देंगे। कुछ भी दो, फर्क नहीं पड़ता, एक की जगह वैल्यू डालने की सेम टू सेम सॉल्व होगा। ठीक है, दिमाग में रखो ये चीज़ें। दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। f ऑफ k इज इक्वल टू a टू द पावर k। अब k लेस देन 0 है, k लेस देन 0 यानी क्या है, लेस देन 0 यानी -1 -2 ऐसे, अभी पीछे जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक। तो इसका z ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इसका होगा k इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू -1। देखो माइनस इन्फिनिटी कम है ना, तो समेशन हमेशा कम नंबर से ज़्यादा नंबर तक लिखते हैं। एंड ये a टू द पावर k एज इट इज़ z टू द पावर माइनस k, तो ये सबको ही लगाना है। लेकिन अब ये करेंगे कैसे, क्योंकि हमारे पास ये दो ही फॉर्मूले हैं ना ऐसे, एक तो 1 से स्टार्ट होने वाला और एक 0 से स्टार्ट होने वाला, यही दो अप्लाई करते हैं मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में। तो इसको हम क्या करेंगे, k इज इक्वल टू पुट कर दो आप, k इज इक्वल टू माइनस आर। तो k माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है, इसका मतलब r इन्फिनिटी को जाएगा, r एज k टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, r टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड k टेंड्स टू -1। इसका मतलब r किसको टेंड करेगा, 1 को करेगा।
ठीक है, बस साइन के कारण हम थोड़ा ये कर रहे हैं। अभी नंबर चेंज हो गए, देखो अभी 1 to इन्फिनिटी हो गया, तो इसको ही हम लिख सकते हैं k इज़ फ्रॉम जो कम नंबर है 1 to इन्फिनिटी a टू द पावर माइनस आर जेड टू द पावर आर। नोट करो ये चीज़ें, क्योंकि k की जगह माइनस आर डाला है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, k फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी z बाय a टू द पावर r। वही लॉजिक, सॉरी यहाँ r है, हाँ r फ्रॉम 1 to 1 to इन्फिनिटी, यहाँ भी r है। ठीक है, अब ऑब्जर्व करोगे तो क्या है, ये जो है ना, ये फंडा जो है ना, ये इधर का है, देखो ऐसे 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसकी सम क्या आएगी, इसकी सम आएगी r की जगह हमारा इतना है अभी, तो 1r अपॉन r यानी क्या है हमारा z बाय a, अभी डबल r हो गया, t लेना चाहिए था, ठीक है, z बाय a अपॉन 1 माइनस z बाय a प्रोवाइडेड मॉड ऑफ z बाय a इज लेस देन 1। तो आंसर क्या, डिनोमिनेटर सेम करो इसका, ये से मल्टीप्लाई किया तो a z बाय a अपॉन a माइनस z बाय a आएगा एंड मॉड z इज लेस देन मॉड ये कट कर सकते हैं हम, तो इसका आंसर आ गया z अपॉन a माइनस z। देखो आंसर दोनों का अलग अलग आंसर आया है, तो ये भी फॉर्मूला करके आप याद रख सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है कि कैसे आ गया कैसे नहीं आ गया। ठीक है, तो ये दो चीज़ें अगेन यहाँ भी आपको वही पूछा जा सकता है, a टू द पावर k की जगह दिया जाएगा 2 टू द पावर k, 3 टू द पावर k, 5 टू द पावर k या 1/2 टू द पावर k, तो वो तो आप हैंडल कर सकते हो, बड़ा आसान काम है। थोड़ा एक ना हटके प्रॉब्लम लेता हूँ। देखो हटके लेने से पहले थोड़ा सा और एक चीज़ बताना चाहूँगा, यदि आपको प्रॉब्लम में ही ऐसे दिया f ऑफ k इज इक्वल टू a टू द पावर k वेयर k ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऐसे दिया, k से स्टार्ट 1 से स्टार्ट किया, तो ऑलरेडी हमने सॉल्व किया ना यहाँ, यदि 1 से स्टार्ट हो रहा है तो क्या आएगा आंसर, तो आप आई थिंक ये कैलकुलेट कर सकते हो। आई डोंट थिंक कि ये कुछ मुश्किल प्रॉब्लम है, तो मुझे लगता है आप इसको कर सकते हो। ठीक है, एक बार करके देखो, सिंपल है। अब और एक प्रॉब्लम मैं लेना चाहूँगा, उसी कैटेगरी का है। देखो f ऑफ k दिया आपको और इम्पॉर्टेंट है, a टू द पावर मॉड k सीक्वेंस है ऐसा, फॉर ऑल k, सारे k के लिए बोला है, अभी सारे k यानी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब ना ये मॉड k की डेफिनेशन आपको यूज़ करनी होती है हमेशा। देखो मॉड k का बिहेवियर कैसे होता है, मॉड k हमेशा माइनस k देता है जब k लेस देन 0 हो, एंड k यदि 0 से बड़ा है या इक्वल है तो ये k देता है। इसका ही मतलब देखो a टू द पावर मॉड k को मैं लिखूंगा a टू द पावर माइनस k इफ k लेस देन 0 एंड इज इक्वल टू a टू द पावर k इफ k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, दो चीज़ें दिमाग में चाहिए। तो इसका मैं यदि फूरियर ट्रांसफॉर्म z ट्रांसफॉर्म निकाल रहा हूँ f ऑफ z या z ऑफ f ऑफ k, तो ये क्या आएगा, k फ्रॉम, ढंग से सुनो, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, क्योंकि फॉर ऑल k के लिए बोला है, a टू द पावर मॉड k z टू द पावर माइनस k। फाइन, अब इसको स्प्लिट करेंगे हम दो हिस्से में। कौन से दो हिस्से, k फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू -1, क्योंकि k लेस देन 0 है, तो ये आएगा a टू द पावर माइनस k z टू द पावर माइनस k, पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा प्लस k फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a टू द पावर k z टू द पावर माइनस k। एंड आई थिंक आप ये वाला भी सॉल्व कर सकते हो, ए वाला भी सॉल्व कर सकते हो, लास्ट में दोनों की एडिशन कर दो बस, जो कुछ भी आंसर आएगा, यानी ये अलग से सॉल्व करो चाहिए तो ये अलग से सॉल्व करो एंड ऐड कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्या करने का भी, इसमें k की जगह माइनस t डालो या माइनस r डालो तो ये लिमिट चेंज हो जाएगी, 1 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा आपको आई थिंक, यदि नहीं होता है तो आप कमेंट में बता दो क्या हो गया सर करके। ठीक है, तो अगेन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि एग्जाम में आपको पूछेंगे फाइंड फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ k इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर मॉड k। डर जाओगे, डरने वाला कुछ है नहीं इसमें, ये बड़ा सिंपल काम है। एक बार करके देखो, नहीं हुआ तो मुझे बता दो, मैं और एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट और एक लेते हैं, इसके ऊपर भी एग्जाम्पल्स आते हैं या हमें आने चाहिए।
फाइंड z ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ k इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस ए के वेयर k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिंपल है, बड़ा सिंपल है। देखो 0 से बड़ा वाला आ गया हमारे, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बड़ा सिंपल काम है। तो z ऑफ e टू द पावर माइनस ए के या f ऑफ z क्या आएगा, ये आएगा k फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए टू द पावर k की जगह e टू द पावर माइनस ए के z टू द पावर माइनस के। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, k फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। देखो माइनस के जो है ना, इसके कारण इन्वर्स हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखो 1 अपॉन ई टू द पावर a बाय z, ई टू द पावर a इंटू जेड, 1 बाय टू द पावर z, सॉरी टू द पावर k। कैसे किया आप सोचो या करके देखो। देखो कैसे किया है, e टू द पावर माइनस ए के को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन ई टू द पावर माइनस ए था तो प्लस ए हो गया। सिमिलरली z टू द पावर माइनस 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई जेड, और ये पावर के एज इट इज़ लिखी है मैंने। थोड़ा लॉजिक लगा दो, सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। तो ये आ गया। अब ये क्या है, ये बड़ा सिंपल काम है ना, 0 से स्टार्ट हो रहा है एंड r की जगह जो है हमारा फॉर्मूला था उसकी जगह क्या है 1 अपॉन ई टू द पावर a बाई जेड। तो ये क्या है, इसको यदि लिखना है तो इसकी पहली टर्म आएगी 1 प्लस 1 पुट करोगे तो ई टू द पावर a इंटू जेड प्लस डैश डैश डैश, ऐसे कुछ तो आएगा आगे। बट इसकी सम कितनी आती है, इसकी सम आती है 1 अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर a। ये सही लिखा है क्या मैंने, नहीं लिखा सही, क्योंकि सम कितनी हमारी 1 अपॉन 1 माइनस आर की जगह इतनी टर्म है। तो ये कैसे लिखना पड़ेगा, इसको 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाई ई टू द पावर a इंटू जेड ऐसे लिखना पड़ेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो पूरा, तो ये क्या आएगा 1 अपॉन ई टू द पावर a इंटू जेड माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर a इंटू जेड। ई टू द पावर a इंटू जेड ऊपर गया तो ये कितना आएगा ई टू द पावर a इंटू जेड अपॉन ई टू द पावर a इंटू जेड माइनस 1। अब ई टू द पावर a से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करो तो ये आएगा z अपॉन जेड माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर a। इसको ही आप लिख सकते हो z अपॉन जेड माइनस ई टू द पावर माइनस a। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। अगेन ये आप याद रखो, इम्पॉर्टेंट है। अब कंडीशन जो थी, कंडीशन को हमने कुछ किया ही नहीं ना। देखो कंडीशन ये है हमारी इधर, ये कंडीशन क्या होगी, दिस मस्ट बी, इसका मॉड मस्ट बी लेस देन 1। इसका ही मतलब क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये आपको लगेगा पावर है, तो इसका ही मतलब क्या है, इसका मतलब दिस 1 अपॉन ई टू द पावर a मॉड इज लेस देन मॉड z। तो इसको ही मैं लिख सकता हूँ मॉड z इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ ई टू द पावर माइनस ए। तो सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ऐसा मुझे लगता है। आप कोशिश करके देखो एक बार, ठीक है। अब अलग अलग सीक्वेंसेस हो सकते हैं, आप ऑपरेट कर सकते हो अलग अलग सीक्वेंस पे, क्योंकि बेसिक जो फंडामेंटल आइडिया थी मैंने आपको दे दी है। अब ना कुछ प्रॉपर्टीज़ आते हैं, जैसे कुछ प्रॉपर्टीज़ आते हैं और प्रॉपर्टीज़ के ऊपर एग्जांपल होते हैं। जैसे देखो आपको बोलेंगे कि फाइंड z ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ k इज इक्वल टू k इंटू ए टू द पावर k वेयर k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या पता है क्या, वहाँ एक प्रॉपर्टी है, आपको जब देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि एक प्रॉपर्टी है। यदि आप k से मल्टीप्लाई कर रहे हो, प्रॉपर्टी लिखता हो तो आपके दिमाग में आएगा, इफ z ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ k इज इक्वल टू f ऑफ z, देन z ट्रांसफॉर्म ऑफ k इंटू एफ ऑफ k, यानी k से मल्टीप्लाई किया ना सीक्वेंस को, तो ये आता है माइनस जेड डी बाई डी जेड ऑफ एफ ऑफ के। एक बार मल्टीप्लाई किया, तो 2 बार मल्टीप्लाई किया तो सेम और एक बार करना पड़ता है, पावर बढ़ जाती है। तो आप एक बार फॉर्मूला देख सकते हो। हमें क्या पता है, देयरफॉर लिखने से अच्छा है हम पहले लिखते हैं, वी नो दैट, हमें क्या पता है, या कैलकुलेट भी कर सकते हो आप, z ट्रांसफॉर्म ऑफ a टू द पावर k कितना है,
हमने किया था ना, आई थिंक z अपॉन z माइनस ए है, राइट। इसका ही मतलब बाय मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी से z ट्रांसफॉर्म ऑफ k इंटू ए टू द पावर क्या होगा, माइनस जेड डी बाई डी जेड ऑफ z अपॉन z माइनस ए। वेरी सिंपल। अब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z है, u बाई वी का रूल। u बाई वी रूल क्या है आपको पता चाहिए, नहीं पता है तो आप मेरे चैनल पे जाके देखो, क्वेश्चन रूल डेरिवेटिव का क्या है। तो ये आएगा माइनस जेड, ठीक है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1, डिनोमिनेटर एज इट इज, माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1, न्यूमरेटर एज इट इज, एंड डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये है, ठीक है। तो ये आपने कैलकुलेट किया, जेड जेड कैंसल, तो ये कितना आएगा, माइनस जेड माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए का स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये आएगा जेड ए अपॉन जेड माइनस ए का स्क्वायर। एंड व्हाट इज ब्यूटी, देखो आपको बस क्या चेंज होता है, एक की जगह चेंज होगा, फाइंड जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ के इंटू टू टू द पावर के, फाइंड जेड इन ट्रांसफॉर्म ऑफ के इंटू 1 बाई टू टू द पावर के। तो ये तो क्या है, एक के लिए किया तो बाकी के लिए सिंपल है करना, तो आप कर सकते हो इसको, दिस इज अगेन वेरी सिंपल, ठीक है। अब ये हो गया एक प्रॉपर्टी के लिए, ऐसे अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है, आप अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के लिए देख सकते हो कैसे होता है कैसे नहीं होता, ठीक है। अब सिमिलरली ना मैं एक डिवीजन के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ। देखो, यदि एफ ऑफ के आपको दिया है ए टू द पावर के बाय के एंड के ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और आप बोला है कि इसका आप जेड ट्रांसफॉर्म निकालो। अब क्या है, डिवीजन बाय के है, डिवीजन बाय के है, और डिवीजन बाय के का रूल क्या है, लिखता हूं मैं, देखो इधर, यदि डिवीजन बाय के कर रहे हो आप, ऐसे रूल्स है, लेकिन आपको ऑपरेशन एक बार समझ में आ गया तो बात खत्म। देखो, डिवीजन बाय के का रूल क्या है, यदि जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड, देन इसका मतलब है जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के बाय के आता है, ढंग से सुनो, जेड टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन है जेड इनवर्स यानी जेड की पावर -1 एफ ऑफ जेड डी जेड, या इसको ही आप लिख सकते हो जेड टू इन्फिनिटी एफ ऑफ जेड बाई जेड डी जेड। कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, एफ ऑफ के एफ ऑफ के ये दिया है अभी ना, तो हम लेते हैं ले एज वी नो दैट जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए टू द पावर के इज इक्वल टू ए अपॉन जेड माइनस ए वेर मॉड ए लेस देन मॉड जेड। ये आपको आई थिंक के ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए प्रूव नहीं किया, लेकिन आप फाइंड आउट करो, ऐसे आपको बोला है क्योंकि बहुत सिंपल है, ठीक है। ये कैलकुलेट करो, आप निकालो। तो इसी लॉजिक से, यानी हमारी डिवीजन की प्रॉपर्टी से जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए टू द पावर बाय के कितना आएगा, ये आएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम जेड टू इन्फिनिटी ए अपॉन जेड माइनस ए, इसको डिवाइड करेंगे जेड से, यानी अल्टीमेटली मैं इधर लिख सकता हूँ डी जेड, इंटीग्रेशन है। आपको अभी इंटीग्रेशन आना चाहिए, इसको सॉल्व करते हैं हम पार्शियल फ्रैक्शन से। देखो, इसको ही मैं लिख सकता हूँ जेड टू इन्फिनिटी, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन जेड माइनस ए माइनस 1 बाई जेड डी जेड। देखो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करो, ये यही आएगा। तो आपको ना ये आइडिया आना चाहिए कि कैसे लिखा है, या आप खुद सोच के भी लिख सकते हो। अब इसको यदि इंटीग्रेट किया आपने, देखो 1 बाई जेड माइनस ए का इंटीग्रेशन आता है लॉग ऑफ जेड माइनस ए, 1 बाई जेड का इंटीग्रेशन आता है लॉग ऑफ जेड लिमिट जेड टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब ये लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होगा, लॉग ऑफ ए बाय बी जेड टू इन्फिनिटी लिमिट्स। इसको ही मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ जेड, स्प्लिट कर दो इसको, तो ये आएगा 1 माइनस ए बाई जेड, जेड से डिवाइड किया जेड टू इन्फिनिटी। अब वैल्यूज पुट करो, जेड की जगह इन्फिनिटी। देखो, अब अपर लिमिट यदि पुट किया जेड की जगह इन्फिनिटी, तो ए बाई इन्फिनिटी 0, तो ये आएगा लॉग 1 माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस ए बाई जेड। तो लॉग 1 तो कितना होता है, 0 होता है, तो ये आएगा माइनस लॉग ऑफ
1 माइनस ए बाई जेड, इसको ही आप लिख सकते हो माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस ए इंटू जेड टू द पावर -1। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन मैंने जानबूझ के लिया है प्रॉब्लम, क्योंकि आपके दिमाग में जो चीज़ें हैं वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो सिमिलरली आप ऑपरेशंस कर सकते हो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बड़ा सिंपल काम है, ठीक है। अब लास्ट एग्जांपल लेता हूँ इसका, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आप कितने भी सॉल्व कर सकते हो, आइडिया देना मेरा काम है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, फाइंड जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के इज इक्वल टू 2 टू द पावर के अपॉन के फैक्टोरियल वेयर के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डरो मत, के फैक्टोरियल दिया है, डरो मत। क्या होगा, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 टू द पावर के बाई के फैक्टोरियल ये आएगा के फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 2 टू द पावर के बाई के फैक्टोरियल जेड टू द पावर माइनस के। कैसे किया, फॉर्मूला अप्लाई किया। कौन सा फॉर्मूला, जेड ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला, ए टू द पावर के की जगह ए टू द पावर के लिख दिया, बस, बाकी कुछ नहीं है। इसको ही मैं लिख सकता हूँ के फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 2 बाय जेड टू द पावर के, ये जेड है, 2 बाय जेड टू द पावर के बाय के फैक्टोरियल। देखो अभी नहीं, ये तो बड़ा सिंपल है। ये क्या है पता है, कि आपको पता चाहिए, नहीं पता है तो अभी पता कर लो। यदि के फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी है एंड एक्स टू द पावर के बाय के फैक्टोरियल है, तो ये होता है ई टू द पावर, इसका आंसर ई टू द पावर एक्स सीधा। तो यहाँ से सीधा लिख सकते हैं ई टू द पावर 2 बाई जेड। ये पता चाहिए, आपने पढ़ा है ऑलरेडी, ये पढ़ा होगा। ये सीरीज़ की सम निकालते हैं एक्चुअली, दिस इज़ द डायरेक्ट फार्मूला, सो यू कैन यूज इट। सो आई थिंक इट इज़ सफिशियंट फॉर टू अंडरस्टैंड द हाउ टू फाइंड द जेड ट्रांसफॉर्म। अब प्रॉब्लम में एक ही जगह वैल्यू चेंज हो गए, साइन देंगे कॉस देंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कैलकुलेशन समझ लो। अब इन्वर्स की ओर चलते हैं। इन्वर्स देखो बड़ा सिंपल है, सबसे सिंपल है, इसमें तो कुछ लगता ही नहीं। इन्वर्स बाय इन्वर्जन इंटीग्रल मेथड, एक ही मेथड आप कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है बाकी मेथड आनी चाहिए इसी। इन्वर्स निकालना आ गया, काम हो गया। देखो पहली कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं यदि ऐसा बोल रहा हूँ कि एफ ऑफ जेड, अब इन्वर्स पता है ना आपको, एफ ऑफ जेड दिया होगा, एफ ऑफ के निकालना है। तो एफ ऑफ जेड ऐसे दिया है, जूम करो, जेड -2 1 अपॉन जेड -2 इंटू जेड -3। तो हम बोलते हैं कि एफ ऑफ जेड को पोल है 2 पे 3 पे, तो पोल्स ऑफ एफ ऑफ जेड आर 2 एंड 3। यदि पावर 2 है इधर, तो पोल ऑफ एफ ऑफ जेड आर 2, बट इसकी ऑर्डर होगी 2 एंड 3। जब ऑर्डर एक ही है, यानी यदि पावर नहीं होती, तो इसको बोलते सिंपल पोल, सिंपल पोल बोलते हैं इसको। यदि ये पावर 4 हो जाएगी इधर, तो पोल ऑफ एफ ऑफ जेड 3 है एंड उसकी ऑर्डर रहेगी 4। ये सिंपल चीज़ है, प्रॉब्लम लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रल इन्वर्जन मेथड क्या है, वो बोलती है एफ ऑफ के जो है वो ऐसे होता है, समेशन ऑफ रेसिड्यूज, डरो मत, सुन लो पहले, रेसिड्यूज ऑफ एफ ऑफ जेड इंटू जेड टू द पावर के -1 एट पोल्स ऑफ एफ ऑफ जेड, एट पोल्स ऑफ एफ ऑफ जेड, ठीक है, समझ लेंगे। और देखो रेसिड्यू फॉर पोल z इज इक्वल टू ए इज रेसिड्यू ऑफ, किसका रेसिड्यू, इसका, ये नहीं लिखता आप समझ जाओगे, इज z माइनस ए, नोट करो इसको, इंटू जेड टू द पावर के -1 एफ ऑफ जेड z माइनस ए। दो चीज़ें बस नोट करो दिमाग में, बड़ा सिंपल काम है। हमारा काम मेन क्या है, रेसिड्यू निकालने का काम है। रेसिड्यू पोल पे निकालने का, ऐड करने का, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। करते इसको ढंग से करते हैं। अब ये किसके लिए ना, ये सिंपल पोल के लिए है। एंड यदि पोल की ऑर्डर ज़्यादा है, तो ये फॉर्मूला बस ऐसे बनता है, रेसिड्यू ऑफ पोल इज इक्वल टू जेड ऑफ ऑर्डर आर ऑर्डर का पोल है, तो यही फॉर्मूला बनेगा 1 अपॉन r -1 फैक्टोरियल
और डी का डेरिवेटिव आर माइनस 1th टाइम विथ रिस्पेक्ट टू जेड है, एंड दिस इज जेड माइनस ए टू द पावर आर जेड टू द पावर के माइनस 1 एफ ऑफ जेड जेड माइनस ए। ये बहुत सिंपल है अप्लाई करने में, करके देखते हैं, अदरवाइज आप खामखा डर जाएंगे क्या कर रहे सर। देखो एग्जाम्पल ही लेते हैं सीधा, फाइंड जेड इनवर्स ऑफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड माइनस 2 इंटू जेड माइनस 3। तुरंत दिखता है पोल है 2 पे एंड 3 पे, यानी एक्चुअली पोल यानी डिनोमिनेटर जीरो कर देता है, डिनोमिनेटर में जो जीरो कर देता है वो पोल है, ठीक है। तो पोल्स ऑफ, स्टार्ट हो गया मेरा लिखना भी आंसर, पोल्स ऑफ एफ ऑफ जेड आर 2 and 3 बोथ आर सिंपल पोल। क्यों सिंपल पोल है? क्योंकि पावर 1 ही है, ठीक है। देयरफॉर रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड इंटू ए लिखना है जेड टू द पावर के माइनस 1 एट 2 इज इक्वल टू, ढंग से सुनो, फॉर्मूले में वैल्यू जेड माइनस 2, ए की जगह 2 डाल दिया मैंने, बाकी एज इट इज जेड टू द पावर के माइनस 1, एफ ऑफ जेड क्या है हमारा, वैल्यू पुट कर दो जेड माइनस 2 जेड माइनस 3 एट जेड इज इक्वल टू 2। जेड माइनस टू कट गया, हमेशा कट होता है वो, जेड की वैल्यू 2 डालने की, यानी यहाँ 2 आएगा, तो 2 टू द पावर के माइनस 1, एंड यहाँ भी 2 डालने का था, 2 माइनस 3 इज माइनस 1, सो दिस इज माइनस 2 टू द पावर के माइनस 1, ठीक है, खत्म, एक रेसिड्यू हो गया। दूसरा निकालेंगे, सम कर देंगे आंसर। सिमिलरली रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड इंटू जेड टू द पावर के माइनस 1 एट जेड इज इक्वल टू 3, कितना आएगा, जेड माइनस 3 जेड टू द पावर के माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 2 इंटू जेड माइनस 3 एट जेड इज इक्वल टू 3। ये तो कटने वाला है, जेड की जगह 3 डाल दो, तो 3 टू द पावर के माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 2 इज 1, तो ये आएगा 3 टू द पावर के माइनस 1। हमें क्या पता है, एफ ऑफ के, देयरफॉर एफ ऑफ के इज नथिंग बट सम ऑफ रेसिड्यूज, तो ये कितने आएंगे, माइनस 2 टू द पावर के माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर के माइनस 1। सो दिस इज वेरी 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 सिंपल। तो खत्म हो गया इनवर्स, एक मेथड ढंग से कर लो, पेट भर जाएगा आपका। और लास्ट पार्ट लेंगे अभी, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन। डिफरेंस इक्वेशन क्या होता है वो छोड़ दो, सॉल्यूशन कैसे निकालना है वो मैं बताऊंगा आपको। देखो डिफरेंस इक्वेशन, डिफरेंस इक्वेशन, ठीक है, कुछ चीज़ें पता चाहिए, जैसे जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के क्या ले रहे हैं हम, एफ ऑफ जेड। दूसरा जेड, ये याद चाहिए चीज़ें, 3 फॉर्मूले आप बोल सकते हो। जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के प्लस 1 क्या होता है, जेड इंटू एफ ऑफ जेड माइनस जेड एफ ऑफ 0, ये छोटा एफ है जो दिया होगा वो सीक्वेंस, ये अलग है, ये अलग है। तीसरा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के प्लस 2 इज नथिंग बट जेड स्क्वेयर एफ ऑफ जेड माइनस जेड स्क्वेयर एफ ऑफ 0 छोटा एफ, जेड माइनस जेड इंटू एफ ऑफ 1 छोटा एफ। अभी ये कुछ नहीं है, के की जगह 0 डालो, के की जगह 1 डालो, ऐसा बोलता है, करके देखेंगे कि एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल, सॉल्व द डिफरेंस इक्वेशन एफ ऑफ के प्लस 1 प्लस 1/2 एफ ऑफ के इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर के वेर के ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड दिया है एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। आपको दिया होगा ऑलरेडी, ये आपको दिमाग लगाना ही नहीं कुछ, ठीक है। देखो इससे क्या करना है ना, डिफरेंस इक्वेशन सॉल्व करना है, इसका मतलब अल्टीमेटली हमें फाइनल आंसर निकालना होता है, यानी एफ ऑफ के ही फाइंड आउट करना होता है इस इक्वेशन से। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते तो वाई कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ से हम एफ ऑफ के कैलकुलेट करेंगे। लेकिन उसके लिए तरीका क्या है, देखो पहले दोनों साइड का जेड ट्रांसफॉर्म ले लो, टेकिंग जेड ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। तो ये कैसे दिखेगा, जेड ऑफ एफ ऑफ के प्लस 1 प्लस 1/2 बाहर एफ ऑफ के इज इक्वल टू जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/2 टू द पावर के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया है, फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा आपका। तो एफ ऑफ के प्लस 1 का क्या है, ऊपर फॉर्मूला लिखा है, दिस इज नथिंग बट जेड इंटू एफ ऑफ जेड माइनस जेड इंटू एफ ऑफ 0 प्लस 1/2 एफ ऑफ जेड, फॉर्मूले से लिखा है मैंने ये एज इट इज,
कुछ नहीं है, सिंपल है। इज इक्वल टू फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या है, ये आता है z अपॉन z माइनस 1/2। क्या है फार्मूला, z ट्रांसफॉर्म ऑफ a टू द पावर k कितना होता है, z अपॉन z माइनस a, k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया है तो बस इतना ही है। f ऑफ 0 कितना दिया है 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ से f ऑफ z बाहर निकालता हूँ, क्या बचेगा z प्लस 1/2 f ऑफ z इज इक्वल टू z अपॉन z माइनस 1/2। इसको ही मैं लिख सकता हूँ f ऑफ z इज इक्वल टू z अपॉन z माइनस 1/2, ये इधर गया z प्लस 1/2, खत्म। इनवर्स निकालना है इसका, दो पोल्स दिख रहे हैं मुझे, कहाँ कहाँ पोल है, पोल 1/2 माइनस 1/2 1/2, ये क्या है 1/2 पे पोल है, यहाँ माइनस 1/2, यानी जीरो कौन कर देता है वो देखने का। तो f ऑफ z हैव टू पोल्स एंड बोथ आर सिंपल, बोथ पोल्स, टू पोल्स कौन से 1/2 एक माइनस 1/2 एक। इनवर्स निकालने का, यहाँ से हमें इनवर्स निकालने का, f ऑफ क्या है f ऑफ z निकाला, वहाँ से इनवर्स कैलकुलेट करने का, यानी f ऑफ के कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो रेसिड्यू निकाल सकते हैं हम यहाँ, देयरफॉर रेसिड्यू ऑफ किसका रेसिड्यू निकालते हैं हम, f ऑफ z इंटू z टू द पावर k माइनस 1 एट 1/2। पहला कितना आएगा, वो आएगा आपका z माइनस 1/2 इंटू z टू द पावर k माइनस 1, f ऑफ z कितना है z अपॉन z माइनस 1/2 एंड z प्लस 1/2 एट z इज इक्वल टू a का मतलब क्या है 1/2, ये तो कटने वाला है। बाकी जगह z टू द पावर k माइनस 1, इसकी पावर 1 है, तो इंडाइसिस का रूल लगा कि z टू द पावर k होगा, ये z प्लस 1/2 होगा, z की पावर z की वैल्यू 1/2 पुट कर दो, तो ये आएगा 1/2 टू द पावर k अपॉन 1/2 प्लस 1/2 1, तो पहला रेसिड्यू आ गया 1/2 टू द पावर k। अब दूसरा रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z इंटू z टू द पावर k माइनस 1 एट माइनस 1/2, तो ये क्या आएगा z प्लस 1/2 z टू द पावर k माइनस 1 z इंटू z माइनस 1/2 z प्लस 1/2 किस पॉइंट पे माइनस 1/2 पे, तो ये कट हो गया। अगेन ये आएगा z टू द पावर k अपॉन z माइनस 1/2, यहाँ z की जगह माइनस 1/2 पुट कर देने का आपको। अब थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ देखो z की जगह माइनस 1/2 पुट किया, तो ये आएगा माइनस 1/2 टू द पावर k एंड ये माइनस 1/2 कितना आएगा -1, तो दिस इज नथिंग बट माइनस 1/2 टू द पावर k। देयरफॉर आवर फाइनल आंसर f ऑफ k क्या आएगा, सम ऑफ रेसिड्यूज, तो ये आएगा सही किया ना, ये एग्जैक्टली राइट, सो ये आएगा 1/2 टू द पावर k माइनस 1/2 टू द पावर k। So this is our final answer about how to solve difference equation. I think आपके माइंड में आइडिया एकदम क्रिस्टल क्लियर हुई है, ऐसे मैं एज्यूम करके चलता हूँ। आपको फिर भी लगे कि किसी चीज़ में आपको डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करें, प्रॉब्लम भेज सकते हो मुझे, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड योर अटेंशन।